नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तारे सितारे में एक बार फिर से। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक मकर संक्रांति के ऊपर है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मकर संक्रांति में हमें संक्रांति का मतलब पता होना चाहिए। संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। संक्रमण शब्द से बनी है संक्रांति। संक्रमण का अर्थ क्या होता है? फैलना। जब सूर्य देव एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, वहां पर उजाला कर देते हैं, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। जो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए संक्रांतियां भी 12 होती हैं, जिसमें से 4 संक्रांतियां सबसे शुभ मानी जाती हैं। सबसे पहले आती है मेष संक्रांति। दोस्तों, सूर्यदेव यहाँ पर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। फिर आती है कर्क संक्रांति। इसमें ऋतु का परिवर्तन होता है और बारिश का सीजन शुरू हो जाता है। इसमें सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आ जाती है तुला संक्रांति। इसमें सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे कि सर्दियां शुरू हो जाती हैं और बारिश का मौसम खत्म हो जाता है। और फिर दोस्तों आती है हमारी सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति, जो कि साल के शुरुआत में आती है। इसमें क्या होता है कि इसमें विंटर सीजन खत्म हो जाता है और वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। जो कि ये संक्रांति साल के शुरुआत में आती है, इसलिए कुछ लोग इस संक्रांति को ही नया साल मनाते हैं। जैसे पंजाब में माघी और पोंगल वगैरह भी मनाया जाता है कुछ जगह पर। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि मकर राशि के स्वामी शनिदेव है। कहा जाता है कि सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने भी जाया करते हैं। और इसके साथ साथ ही एक पुरानी कथा भी हमारे सामने आती है, जिसमें कि सदर नाम के एक राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजा ने अपने अश्व को विश्व विजय के तौर पर छोड़ दिया। ये देख के इंद्रदेव ने छल के साथ उनका अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह देखने के बाद राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में गए। फिर जब कपिल मुनि ने देखा कि राजा के 60,000 पुत्र उनके साथ युद्ध के लिए आए हैं और उन्हें अपशब्द बोल रहे हैं, तो कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ये सब हो जाने के बाद राजा के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और उन सब के उद्धार के लिए मार्ग पूछा। इतनी विनती के बाद कपिल मुनि ने मार्ग आखिरकार बता ही दिया। उन्होंने बताया कि इसका एक ही रास्ता है, जो कि है कि गंगा मैया को धरती पर लेकर आना। और ये सुनने के बाद राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा ली कि गंगा माता को धरती पर लेकर ही आएंगे। ये सब हो जाने के बाद राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और तप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। फिर इनके पौत्र हुए राजा भगीरथ आखिरकार गंगा मैया को धरती पर लेकर आने में सफल रहे। अब क्योंकि गंगा मैया के मेघ को संभालना हर किसी के बस की नहीं थी, तो राजा भगीरथ ने कठिन तप कर कर महादेव को मना ही लिया और उनको अपनी जटाओं में धारण करने की विनती की। और वहां से धीरे धीरे गंगा मैया के जल को धरती पर प्रवाहित गए। फिर वे गंगा मैया को कपिल मुनि के आश्रम तक रास्ता दिखाते हुए वहां लेकर ही गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए इंतजार कर रही थी। और इसके पश्चात उनके पूर्वजों का उद्धार भी हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई और जिस दिन गंगा मैया धरती पर आई, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। इसीलिए तो मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा सागर में स्नान करते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में दर्शनों के लिए जाते हैं। और मकर संक्रांति से जुड़ी एक और कथा है, जिस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का विनाश किया और उनके सिरों को मद्धार पर्वत में दबा दिया। जैसा कि आपको पता ही है,
मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके साथ उत्तरायण होता है। उत्तरायण को देवों का दिन भी कहा गया है, जब सूर्यदेव की किरणें सब तरफ उजाला और खुशियां बरस जाती हैं। उत्तरायण को दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। इस दिन देवों की कृपा के साथ जप तप स्नान ध्यान दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। इस दिन सूर्य पूरब से दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही है। हाँ, कुछ जगह पे 15 जनवरी को भी है, वो पंचांग भेद की वजह से हो सकती है, लेकिन हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, वो क्योंकि सूर्य की गति हमेशा एक समान ही रहती है। दोस्तों, इस साल तो मकर संक्रांति बहुत ही बढ़िया आई है, क्योंकि इस साल रोहिणी नक्षत्र रह रहा है और मकर संक्रांति शुक्रवार के दिन होने से मिश्रिता है, इसीलिए मिश्र संक्रांति इस साल बन रही है। इस संक्रांति की अति मान्यता है। माना जाता है कि संक्रांति जीवों के लिए बहुत ही फलदायक और लाभदायक होती है। दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति का देवीकरण भी किया गया है और फलाफल भी निकाले जा रहे हैं। इस साल मकर संक्रांति आनंद नाम का संवत्सर रहने वाला है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र ब्रह्मयोग बालकरण और मकर राशि के चंद्रमा सिंह लगन में मकर संक्रांति अक्री रहेगी। इसके बाद भगवान सूर्य उत्तरायण की यात्रा पर रहेंगे और शिशिर ऋतु का आगमन होगा। इस दौरान आपको तिल गुड़ के लड्डू, वस्त्रों का या कंबलों का दान करना चाहिए। खास करके ध्यान रखिएगा कि इस साल जो कि शनि का साल है, इसलिए काले या नीले या डार्क कलर के कंबल दान करें और तिल भी काले रंग का ही यूज करें। इस साल देवी संक्रांति का वाहन याग्र यानी सिंह होने वाला है और उपवाहन अश्व यानी घोड़ा रहेगा। इन्होंने प्रीत हरी केंचुकी धारण की हुई है और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इन्होंने गंध द्रव धारण किया हुआ है, मेली के पुष्प भी धारण किए हुए हैं। इनका भोजन कायस्थ दूध रहेगा। देवी के हाथों में कुमकुम का लेपन किया हुआ है और एक हाथ में इनके गदा रहने वाला है। भूत वर्ण होगा, इनकी जाति सर्प होगी। देवी के आभूषणों में कनकन मोती रहने वाले हैं। देवी की अवस्था कुमारी है और उत्तर में इनका आगमन होगा और पूर्व की ओर गमन होगा। मुख देवी का पूरब की ओर रहेगा और इनका जो कारण मुख होगा वो दक्षिण में रहेगा। देवी बैठी हुई स्थिति में रहेगी। चांदी के देवी के भोजन पात्र रहेंगे। तो ये तो हो गया देवीकरण और फलाफल। और इस साल की जो मकर संक्रांति है वो विद्वान और स्टूडेंट्स एजुकेटेड लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आप कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। आम पब्लिक में भय और चिंता रह सकती है, क्योंकि इस साल की संक्रांति अच्छी है तो लोगों को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और जिसके साथ कोरोना में हो सकता है कि लाभ मिल जाए, मतलब कोरोना इतना ना फैले। अनाज का काम करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इस साल अनाज के भंडारों में वृद्धि भी रहने वाली है। इस प्रकार से ये संक्रांति सिंह राशि पर जो कि रहने वाली है, इसलिए मेष के लिए इष्ट सिद्धि करेगा। वृषभ के लिए धर्म का लाभ कर सकता है। मिथुन राशि के लिए कष्ट रह सकता है। कर्क राशि के लिए सम्मान। सिंह राशि में भय व्याप्त हो सकता है। कन्या राशि में ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। तुला राशि वालों के घर पे कलह हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि के लिए संतोष बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए हानि और मीन राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगी। दान पुण्य की बात करें तो इस दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव ने अपने पिता की पूजा काले तिलों से की थी। काले तिल इसलिए कि वो शनि दोष को दूर करने के लिए सहायक हो सकता है। कुंभ और मकर राशि वालों को काले तिलों का दान करना होगा। मेष, तुला, सिंह, मिथुन राशि वालों के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए कंबल का दान करना चाहिए। खास करके काले और नीले या डार्क कलर के, जैसे मैंने पहले बताया, कंबल का दान करना होगा।
वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए चावल और फल का दान करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। और वृषभ और कन्या राशि के जातकों को वस्त्रों का दान करना शुभ रह सकता है। कर्क के जातकों को दूध या घी का दान करना शुभ रहेगा। इस साल की मकर संक्रांति जो कि 14 फरवरी को है, इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 2:32 दोपहर को प्रवेश होगा। अब पुण्य पर्व काल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। अगर अब बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो वो है प्रातः 5:36 से लेकर 6:26 तक। पुण्य काल मुहूर्त की बात करें तो वो होगा दोपहर को 2:12 से लेकर शाम को 5:45 तक। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो दोपहर को 12:14 से लेकर 12:27 तक रहेगा। और अमृत मुहूर्त की बात करें तो वो शाम को 4:40 से लेकर 6:29 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर ध्यान दीजिएगा कि ज़रूर स्नान करें। सुबह हो सके तो सूर्य उदय से पहले और पूरा दिन जब मर्जी चाहे कोई भी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान किए। कहा जाता है कि अगर मकर संक्रांति वाले दिन ही कोई मनुष्य स्नान नहीं करता, वो पूरा साल बीमारियों से और रोगों से घिरा रहता है, उसमें दरिद्र आता रहता है। इस दिन को खिचड़ी का बहुत ही महत्व माना जाता है। ध्यान दीजिए कि खुद भी खाएं और दूसरों को भी जरूर दें। इस दिन गौ माता को भी काले तिल डालकर खिचड़ी का जरूर भोग लगाएं। इस दिन को दान का बहुत ही महत्व है। खास करके जो साधु होते हैं उनको तिल का दान करना बहुत ही बढ़िया होता है। इसके साथ साथ आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे कि धन हो, वस्त्र हो, कंबल, खाने की चीज़, दाल चावल का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से इंसान को कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन सूर्य देव की तो पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और इसके साथ साथ ही भगवान कृष्ण के माधव रूप की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन को अपने पितरों का दर्पण अगर हो सके तो अवश्य कीजिएगा। अगर ना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लोटे में जल लें और उसमें काले तिल डालें और अपने पितरों को जरूर अर्पित करें। बाकी ये थे कुछ उपाय, और अलग अलग राशियों के उपाय मैं कुछ और वीडियो में कवर करूँगा। बाकी गुड़ और तिल का दान करना बहुत आवश्यक है। इसमें एक पीछे रीज़न भी है कि गुड़ जो कि मीठा होता है कि सब में मिठास बढ़कर रखता है, और तिल की बात करें तो तिल छोटा सा होता है, इसमें हमें बताता है कि हमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सूर्य देव की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। इस दिन सूर्य देव की मूर्ति या अष्ट धातु की जो होती है वो अपने घर में ज़रूर लेके आएँ और उसको अपने दीवार में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ लाभ की बातें, और आप हमारा भी लाभ कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और उसके साथ साथ ही वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा, और आपको मंगलमय मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।